नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज अमेठी से यूपी चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। आज योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को उनका धर्म याद दिलाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वो कुर्सी पर नहीं थे तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, कल भी हिंदू रहेंगे और जोर से बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है। राहुल गांधी पिछले एक महीने से हिंदुत्व पर नई डिबेट शुरू कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू मैं हूं, हिंदुत्ववादी तुम हो। आज अमेठी में योगी आदित्यनाथ पूरी रिसर्च लेकर आए। योगी के स्क्रिप्ट में राहुल भी थे, प्रियंका भी थी, राजीव गांधी भी थे और नेहरू भी। योगी के लिए अमेठी क्या अहमियत रखती है यह भी बताया। गोरखनाथ का सीधा रिश्ता अमेठी से है। योगी ने अमेठी के मुस्लिम सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी से ही शुरुआत की। एक सूफी संत हुए थे, और उन्होंने यहां की धरती में अपनी दोहावली के माध्यम से उस कालखंड में जो अपनी रचनाएं रची थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यही से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्योतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। राहुल गांधी के स्क्रिप्ट में हिंदुत्व ही होता है, इसलिए जब योगी अमेठी पहुंचे तो उन्होंने पहले ही राहुल की सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। उन्होंने राहुल को पहले हिंदू रीति रिवाज के बारे में बताया। उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। इसके बाद गांधी परिवार की कभी निशानी रहे अमेठी से ही गांधी परिवार के जीन्स के बारे में बताया। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे।
जब योगी गांधी परिवार के पूर्वजों की बात करते हैं तो उनमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, जिनकी बात शुरू होती है सोमनाथ मंदिर से। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते। याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था। यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी। लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के हिंदू हिंदुत्व से अलग बड़ी लकीर खींच दी। योगी ने अमेठी से नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। योगी ने राहुल गांधी पर एक एक पॉइंट बड़ी रिसर्च के साथ तैयार किया। योगी ने राहुल की कल्चरल हिस्ट्री तो बताई, साथ में अमेठी में हार के बाद राहुल ने कब कब क्या क्या कहा यह भी रिकॉल करवाया। आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। योगी ने राहुल गांधी का हिंदू हिंदुत्व के बीच का कंफ्यूजन दूर कर दिया तो प्रियंका गांधी को बस वाला किस्सा याद करवाया। कोरोना की पहली लहर में बस को लेकर प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच जबरदस्त तकरार हुई थी। एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए गए, बस को लेकर राजनीति गरमाई। लेकिन इसका सच क्या था, यह योगी ने अमेठी में बताया। उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी।
यूपी के महाभारत का पहला चैप्टर अमेठी है, जिसके 4 कैरेक्टर हैं योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। मंच पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत जिन शब्दों के साथ स्मृति ईरानी ने किया वो यूपी चुनाव का बीजेपी का मूल मंत्र है। योगी जी, आपके माध्यम से योगी मोदी की जोड़ी का अभिनंदन करती हूं। पंद्रह दिन पहले राहुल गांधी भी अमेठी आए थे। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2.5 साल के बाद राहुल ने अमेठी का रुख किया था। राहुल के साथ प्रियंका भी मौजूद थी। दोनों ने पदयात्रा की। कुछ दिन पहले प्रियंका आई और प्रियंका ने कहा कि लखनऊ जाना है, मीटिंग करनी है। तो मैंने बहन से कहा लखनऊ जाने से पहले मैं घर जाना चाहता हूं और मैं घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। जब राहुल ने बस के ऊपर खड़े होकर ललकार दी तो उस पर प्रियंका ने तालियां भी बजाईं। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और फिर धर्म को मुद्दा बना लिया। देश के सामने 2 सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। ये 2 सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे। मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है। राहुल गांधी पहले हिंदू हिंदुत्व को अलग करके नया नैरेटिव सेट करना चाहते थे, लेकिन जब से मोदी ने काशी में गंगा में डुबकी लगाई है तब से उनके काशी यात्रा पर जरूर कमेंट कर रहे हैं। हिंदू कौन है, हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदुत्व का मतलब क्या है, अमेठी से राहुल को बताया और स्मृति ईरानी ने भी समझाया। जगदीशपुर में चुनावी बेला में भाई बहन अवतरित हुए। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा करने लगे। गंगा जी के स्नान का अपमान करने लगे। आज उन तक निश्चित रूप से योगी जी की सभा का संदेशा जाएगा। मैं चाहती हूं कि वो अमेठी की गर्जना से इस बात को स्वीकार कर ले कि हिंदू वो है जिसने बिना पक्षपात के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाया, वो है जिसने सड़क बनवाई, 71,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन दिलवाया, वो है जिसने अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनवाया। अमेठी 2019 लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी सियासी जंग थी। 2022 के यूपी चुनाव में अमेठी का किरदार बहुत अहम है। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 चुनाव में बीजेपी को 4 में से 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। अमेठी में जातीय समीकरण खासा प्रभावी है। यहाँ सामान्य वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर ओबीसी हैं। अमेठी जिले में 92,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। ठाकुर 40,000 के आसपास हैं। यादव जाति के 42,000 वोटर्स हैं। अनुसूचित जाति 1,20,000 और मुस्लिम वोटर्स लगभग 22,000 हैं। हर घर से निकल रहा है एक ही नाम, अमेठी में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर घर गूंजे एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमेठी से गूंजते ये नारे साफ साफ बता रहे हैं अमेठी का मूड क्या है। योगी हिंदू वोट पर यूपी चुनाव में जीत देख रहे हैं, तो इसके विपरीत ओवैसी मुस्लिम वोट को अपनी ताकत बनाने में जुटे हैं। यूपी की महाभारत का दूसरा चैप्टर असदुद्दीन ओवैसी। हमको धमकियां दी जाती है कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो?
असदुद्दीन ओवैसी यूपी में नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। अब तक मुसलमान वोटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी दावा ठोकती थी, लेकिन ओवैसी की एंट्री के बाद एक नया गणित तैयार हो रहा है। ओवैसी एक अलग लेवल पर राजनीति कर रहे हैं। वो यूपी के मुस्लिमों में ये सोच डाल रहे हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुसलमान ही तय करते हैं। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और इनके दिल को जीतूंगा और इनके वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। यूपी में ओवैसी जितना मजबूत होंगे उतना नुकसान सीधे तौर पर अखिलेश यादव को होगा। यूपी की महाभारत का तीसरा चैप्टर, अखिलेश यादव। यूपी में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने आखिरी बार मुस्लिम सम्मेलन कब किया था? क्या आपको याद है? 2022 यूपी चुनाव में अखिलेश मुस्लिम वोट पर खुलकर सामने नहीं आ रहे। योगी हिंदू वोट को एक कर रहे हैं तो अखिलेश हर जाति की तरफ जा रहे हैं। पहले ओबीसी वोट के पास गए, अब ब्राह्मण वोट पर अखिलेश की नजर है। लेकिन जितना मोदी यूपी का दौरा कर रहे हैं उतनी हार्ट बीट अखिलेश की बढ़ रही है। अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में साम दाम दंड भेद कैसे भी जीत चाहिए। इनका मकसद सत्ता में आना है, सिंहासन पर बैठना है। लेकिन यहीं पर ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि अगर चुनाव में इनको जीत भी मिलती है तो भी ये बीजेपी की हार नहीं होगी। बीजेपी का रण और लक्ष्य दोनों बहुत अलग है। यूपी की महाभारत का चौथा चैप्टर, संगठन। हर राजनीतिक पार्टी का एक चेहरा है जो उसकी पहचान है, जबकि बीजेपी में चेहरे बदलते रहते हैं, मगर उनका उद्देश्य कभी नहीं। बीजेपी को राइट विंगर कहा जाता है, लेकिन वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। ओवैसी ने कुछ दिनों पहले पूछा था, जब मोदी योगी चले जाएंगे तो कौन आएगा? आज ओवैसी को बीएल संतोष को जरूर सुनना चाहिए। बीएल संतोष बंगाल में बोल जरूर रहे थे, लेकिन उनकी बात को हर किसी को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा है। हमको 2 साल रहने के लिए, 3 साल रहने के लिए, हाँ मैं तो एमएलए हूँ, 5 साल के बाद निकल जाऊंगा। मैं तो राज्यसभा मेंबर हूँ, 3 साल के बाद निकल जाऊंगा। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, 2 साल के बाद चला जाऊंगा। इसके लिए हम नहीं है। वी आर हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। अगर कुछ लोगों का आयु हो गया है तो इफ यू आर एज्ड तो आपके बाद आपका नया जनरेशन यहाँ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम यहाँ रहने वाला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चैलेंज वो तृणमूल नहीं है, ढेर सारे चैलेंजेस है। अभी हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज तृणमूल है, वो तो कभी समाप्त होगा ना, वो कभी समाप्त होगा। यहाँ के समाप्त होने की दिशा में ही वो चल रहे हैं, क्योंकि टू मच इज ऑलवेज टू बैड, ऐसे इंग्लिश में एक शब्द है। तो ओवर पॉलिटिकिंग है ना, कहीं आ जाता है, शुरू होता है, वो शुरू होना शुरू हो गया है। त्रिपुरा में हमने दिखाए है उनको। इफ यू डू टू मच, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कभी भी एक मिडिल लाइन पर चलता है। डेमोक्रेसी डजंट एक्सेप्ट एक्सट्रीम्स। यूपी चुनाव की महाभारत के हर एक अध्याय में एक बड़ा किरदार मौजूद है। किसी की ताकत धर्म है, कोई मजहब के सहारे है, तो कोई जाति समीकरण में अपनी जीत की किरण ढूंढ रहा है। आज मथुरा का मुद्दा बीजेपी ने अलग तरह से जिंदा कर दिया। बीजेपी के एक सांसद ने एक चिट्ठी लिखी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को टैग करके इस चिट्ठी को ट्वीट भी कर दिया। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के सांसद की ख्वाहिश है कि योगी जी ना अयोध्या से चुनाव लड़े ना गोरखपुर से, लड़े तो मथुरा से चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद को एक सपना भी आया कि भगवान कृष्ण ने योगी जी को मथुरा बुलाया है। यार, यूपी की एक ऐसी चुनावी स्टोरी है जिसमें सियासत भी है और धर्म का चक्रव्यूह भी है।
तो क्या वाकई योगी मथुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है, एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। योगी आदित्यनाथ की जुबान पर बार बार कृष्ण का नाम आ रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट कर चुके हैं। अलीगढ़ के बाद जेवर में भी योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को श्री कृष्ण की मूर्ति उपहार में दी। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और कहा कि योगी जी को यहां मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे रात्रि 2 बार मेरे खुली, दोनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि योगी जी को चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाहिए मथुरा से। अब एक बार फिर हर किसी की नजर कृष्ण की नगरी मथुरा पर टिक गई है, क्योंकि यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ये इच्छा जताई है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, ब्रज क्षेत्र की जनता की हार्दिक इच्छा है कि परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है, गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी टैग किया है। हरनाथ सिंह यादव के इस मैसेज में यूपी की आने वाली राजनीति का भी मैसेज छुपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अमरोहा से अमेठी तक श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव मथुरा में पूरा माहौल बना रहे हैं। साल 1990 से हिंदू मुस्लिम राजनीति का सेंटर अयोध्या बना हुआ था और अब हिंदू मुस्लिम राजनीति का सेंटर मथुरा बन गया है। मथुरा में आखिर अब क्या होने वाला है? योगी और बीजेपी मथुरा में कौन सा राजनीतिक प्रयोग करने वाले हैं? ये बात आपको तब अच्छी तरह समझ में आएगी जब आप ये जानेंगे कि आखिर हरनाथ सिंह यादव हैं कौन और उनकी राजनीति क्या है। लेकिन पहले यह देखिए कि आखिर हरनाथ सिंह यादव ने अपनी चिट्ठी में जेपी नड्डा को क्या लिखा है। हरनाथ सिंह यादव ने लिखा, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर्तव्य और चिंतन से प्रदेश भर में भारी प्रतिष्ठा अर्जित की है और प्रदेशवासियों की चिंतन की धारा ही बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और अपने ओर से घोषित किया है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा होगी कि माननीय योगी जी उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ें, लेकिन मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपको निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ब्रज क्षेत्र की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को ब्रज की पावन रज और संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी से प्रत्याशी घोषित करने पर विचार करें। हरनाथ सिंह यादव कौन है? ये हरनाथ सिंह यादव वही हैं जिन्होंने 30 अगस्त 2021 को एक ट्वीट में मथुरा की ईदगाह मस्जिद का गुंबद और कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव के मंदिर के शिखर की तस्वीर एक साथ पोस्ट की थी और फिर लिखा था कि यह दृश्य मुझे शूल की तरह चुभता है। ये तो बीजेपी के सांसद का मैसेज है और योगी आदित्यनाथ का मैसेज ये है कि अगर हिंदुओं के सपनों को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा रे बेकार की बात करते हो, फैसला आएगा, एक मच्छर नहीं मरेगा, सबसे शांतिपूर्ण दिन रहेगा। और हुआ ना, जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई। उत्साह के साथ सब लोग मग्न थे, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण दिन था। ऐसा लगता जैसे राम राज्य आ गया है, राम राज्य का दिन था भाइयों बहनों।
500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। जिस तरह अयोध्या निर्माण और विध्वंस का शिकार रही और अब वहां राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसी तरह मथुरा भी निर्माण और विध्वंस का शिकार रही है। और जब योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाए जाने की मांग हो रही है, तब योगी आदित्यनाथ भी अपनी सभाओं में निर्माण और विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं और भगवान राम के साथ ही भगवान कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते। याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था, यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे, और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज सब आपके सामने नतमस्तक है, और ये इसलिए आपके सामने नतमस्तक है क्योंकि इन्होंने पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति की। इन लोगों ने पहले जातिवाद के नाम पर समाज को बांटा, और जब इन्हें लगा कि मोदी जी के आने के बाद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये सब चला गया कूड़े के दान में, अब तो देश के अंदर एक ही बात गूंज रहा है, वह बात है राष्ट्रवाद का, तो अब ये भी नतमस्तक आपके सामने हो चुके हैं। नहीं तो ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। अगर हरनाथ सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाने की मांग की है, तो ये हरनाथ सिंह यादव की मांग ही नहीं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी ये कह सकती है कि ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ता, नेता और संगठन की ये मांग थी। हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो चिट्ठी लिखी है, उससे ऐसा लगता है कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि आखिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बैकग्राउंड क्या है। हरनाथ सिंह यादव आरएसएस के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। हरनाथ सिंह यादव मैनपुरी के गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के परिवार का सबसे बड़ा किला है। अब जरा उनके ट्वीट को देखिए। ये वो ट्वीट हैं जो अखिलेश यादव को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हरनाथ सिंह यादव ने अपने इस ट्वीट में एक कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के हाथ में भगवान कृष्ण की प्रतिमा है और अखिलेश यादव की गोद में जिन्ना को बैठे दिखाया गया है, और फिर लिखा है, उन्हें जिन्ना प्यारे हैं, इन्हें भगवान श्री कृष्ण। फर्क साफ है। अखबारों की हेडलाइंस देखिए, बीजेपी के सांसद ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। एक और हेडलाइंस देखिए, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता है, मथुरा में कृष्ण मंदिर से सटी मस्जिद की तस्वीर शेयर कर बीजेपी सांसद का ट्वीट। हरनाथ सिंह यादव ने एक और ट्वीट में लिखा था कि पूजा स्थल 1991 कानून भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण के बीच भेदभाव करता है और विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर तोड़े गए मंदिरों को कानूनी मान्यता देता है। मांग है, ये कानून समाप्त होना चाहिए।
उपासना विशेष उपबंध अधिनियम 1991 में कांग्रेस सरकार ने पारित किया था। जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मथुरा और काशी को लेकर भी ये मांग उठने लगी कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये दोनों ही मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। इसलिए उस वक्त रही कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को भरोसा दिलाने के लिए एक कानून पारित किया। इस कानून के मुताबिक ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 में देश में जिस पूजा स्थल का जो चरित्र था वो बदला नहीं जा सकता है। मथुरा और काशी के मुकदमों में ये कानून भी एक बड़ा पेंच है। हरनाथ सिंह यादव ने संसद में इस कानून का विरोध किया था। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि इस कानून के खिलाफ कोई नागरिक अदालत में भी नहीं जा सकता है, ना ही इस कानून को चुनौती दे सकता है। इस कानून का स्पष्ट अर्थ ये है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे तत्कालीन सरकार ने कानूनी रूप दे दिया है। इस मनमाने, अतार्किक और असंवैधानिक कानून के द्वारा हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के धर्म पालन और उनके प्रचार को मिले अधिकार से वंचित किया गया है। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगराज श्री कृष्ण के बीच भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। जब हरनाथ सिंह यादव ने अपना लोकसभा का यह भाषण ट्विटर पर पोस्ट किया तो उनको कई लोगों ने असली यदुवंशी कहा और तारीफ की। यानी ये मथुरा की लड़ाई इस बात तक जरूर जाएगी कि आखिर असली यदुवंशी कौन है। इसलिए जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि बीजेपी सांसद के सपने में श्री कृष्ण भगवान आए तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत जवाब दिया कि उनके सपने में भी भगवान कृष्ण आए। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। ये जहाँ से हमारी पार्टी गई वहाँ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहाँ से हमारी पार्टी कहेगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। जब मथुरा की बात होती है, सियासत क्यों होती है? मथुरा में विवाद है क्या? मथुरा में विवाद मंदिर और मस्जिद का है। क्या है यह विवाद और क्यों मथुरा में मंदिर और मस्जिद पर राजनीति होती है, यह भी देख लीजिए। मथुरा के केशवदेव मंदिर में निर्माण और विध्वंस का यह खेल कई सदियों से चलता रहा और आखिरी बार मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने। 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1658 में औरंगजेब ने पहली बार मथुरा के मामलों में हस्तक्षेप किया। औरंगजेब ने मथुरा में होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। भारत आए इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकुल ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मार्च के महीने में आने वाले त्योहार मनाने से औरंगजेब ने मना कर दिया। औरंगजेब की आंखों में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर खटक रहा था। हिंदू मंदिर औरंगजेब की आंखों में तिनके की तरह चुभते थे। लेकिन औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उदार था और उसने मथुरा के मंदिर में लगी लकड़ी की रेलिंग की जगह पत्थर की रेलिंग उपहार के रूप में लगवाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1666 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा के मंदिर से वो पत्थर की रेलिंग हटवा दी जाए जो दारा शिकोह ने उपहार में दी थी। इसके 3 साल बाद औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि हिंदुओं के सारे गुरुकुलों और मंदिरों को गिरा दिया जाए। औरंगजेब के इन सारे फरमानों का वर्णन मासिर आलमगीरी नामक किताब में दर्ज है। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। साकी मुस्तैद खान औरंगजेब का विश्वास पात्र थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1710 में साकी मुस्तैद खान ने यह किताब पूरी कर ली थी, जो औरंगजेब की जीवनी भी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस किताब का अनुवाद करवाया था।
18 अप्रैल 1669 के दिन बादशाह सलामत के कानों में यह बात पहुंची कि बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, जिससे दूर दूर के हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी उस बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद अपने सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि मूर्ति पूजा बंद करवा दी जाए। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने 1669 में गिरवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो औरंगजेब की इसी धर्मांधता का जिक्र किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। इसके बाद साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़ने का फरमान अलग से जारी किया। 27 जनवरी 1670 को रमजान महीने की 14 तारीख थी। न्याय के संस्थापक और कुफ्र को उखाड़ फेंकने वाले औरंगजेब ने मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय के मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। बहुत थोड़े से समय में ही कुफ्र और मजबूत नींव को बहुत जबरदस्त मेहनत के साथ नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक बुलंद मस्जिद खूब पैसा खर्च करके बनवा दी गई। अल्लाह में बादशाह की आस्था को देखकर बड़े बड़े हिंदू राजाओं का गर्व दब गया। ये राजा दीवारों पर छपे चित्र के समान खड़े रह गए। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकी ने भी अपने यात्रा विवरण में केशव देव का मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि की है। ब्रिटिश अधिकारी एफ.एस. रोज ने भी मथुरा के गैजेटियर में औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र किया है। भारत में लंबे समय तक रिसर्च करने वाले पुरातत्वविद और इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम भी 1861 में मथुरा गए थे और उन्होंने भी पुष्टि की कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर को बार बार तोड़ा और बनाया गया। जिस तरह अयोध्या में बार बार धर्मांध शासकों ने विध्वंस किया, ठीक वैसा ही मथुरा के साथ भी हुआ। मुगलों के बाद देश में अंग्रेजों का शासन आ गया। भारत के लोगों को इस गुलामी के कालखंड में हुए भारतीय संस्कृति के नुकसान के आकलन का मौका भी नहीं मिला, लेकिन आजादी के बाद अब इन धर्मस्थलों को दोबारा वापस लेने की मांग चलती रही। कहते हैं इतिहास सबसे बड़ी अदालत होती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले भी इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और फिर यही इतिहास फैसला करता है कि क्या सही था क्या गलत। कई 100 साल बीत जाने के बावजूद कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अभी भी जिंदा है और अब अयोध्या के साथ साथ मथुरा में भी एक भव्य कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की मांग उठती जा रही है। मथुरा से कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल और सहयोगी MS शर्मा के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।